गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सबकी लाइफ में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट बिना प्रॉब्लम के लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिना परेशानी के हम अच्छे से इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में सक्षम है। 100%। समस्या ना हो ऐसा लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी समस्या ना हो। जैसे हमारे पानी के बगैर समुद्र नहीं हो सकता, उसी तरह जीवन जीना अपने आप में एक चुनौती है। इन्हें दूर करने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। आप जीवित हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप जीवित हैं, इसलिए गारंटेड है कि आपकी लाइफ में संघर्ष करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आप अल्टीमेटली इसमें विजयी होंगे। सक्सेस आपको मिलेगी, आपकी हर संघर्ष कामयाब होगी। बट आपको यह बिलीव करना पड़ेगा कि लाइफ में हर काम में बाधाएं अगर आ रही हैं, सोचें कभी कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा, सोच के बाहर हो रहा है और सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा, कोई हल नहीं निकल रहा, कोई एक्शन प्लान काम नहीं कर रहा। अब मुझे क्या करना है, यह समझ पाना। क्या मैं अपनी समस्याओं को ठीक से समझ पाया हूं? कुछ सवाल आपको अपने से करने हैं। क्या मेरी लाइफ गोल्स डिफाइंड है कि मुझे चाहिए क्या, कहां जाना है, क्यों करना है, ये डिफाइंड है? और क्या मैंने हर विकल्प को जो मौजूद हैं उनको समझा, जिससे मैं चुन सकूं अपनी लाइफ में क्या मुझे चाहिए? क्या मैंने वो सारी विकल्प ढूंढे, देखे? क्या मैंने अपने लिए कोई योजना बनाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए चिंतन करोगे, ढूंढोगे, डिस्कस करोगे अपने आप से, तो आपको सॉल्यूशंस अपने अंदर मिलेंगे। नहीं तो सलाह कर सकते हैं, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, अटक जाने से हम समस्याओं के दलदल में फंस जाते हैं। एक वो दलदल है समस्याएं, और उसमें हम फंस जाते हैं। जितना ट्राई करते हैं उतना और फंसते चले जाते हैं। और चाहते तो हैं हम बहुत कुछ करना लाइफ में, पर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। माइंड अपने काबू में नहीं है और डर, बिलीफ और इनसिक्योरिटी के कारण हमें कुछ करने नहीं देता। तो लाइफ में टेक चार्ज एंड कंट्रोल योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती हैं, कोई समाधान नहीं दिख रहा, स्ट्रक हो गए हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये रिलेटेबल कहानी आपके लिए है। बहुत कुछ रिलेट करेंगे इस कहानी से, बहुत कुछ आपको मौका देगी आगे बढ़ने के लिए। ये कहानी उनके लिए खास है जिनका मानना है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या हम कुछ आगे नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, सिर्फ उनको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। ये कहानी आपके लिए खास है। ये कहानी है द मैजिक स्टोन। दोस्तों, जितने अच्छे से इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे और शेयर करेंगे, उतना आपका फायदा होने वाला है और आप लोगों की भी मदद करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम सभी के पास ये मैजिक स्टोन होता है और हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो आइए आज की रिलेटेबल स्टोरी को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये कहानी है राकेश की। राकेश एक यंग लड़का था। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, बड़ा पैसा, घर, गाड़ी, पर उसकी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि उस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए कुछ कर नहीं रहा था और वो इसके लिए एक ही काम करता था, सोता था, बैठकर सोचता था।
घर वाले बहुत परेशान थे कि राकेश तुम ये क्या कर रहे हो, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, कुछ काम करो, वो तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारे को रिजल्ट दिलाएगा। राकेश हमेशा घर वालों की बात एक ही बात कह के टाल देता, सही समय आएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। अब जो राकेश के पिता थे वो समझदार थे, वो हमेशा राकेश को एक ही बात समझाते थे, बेटा सही समय का इंतजार करते रहोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, मेहनत करो, अपना ध्यान काम पर लगाओ, ज्यादा फायदा रहेगा। जब पिता को लगा कि राकेश उनकी बात नहीं सुन रहा है, समझ रहा, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और बोला अब तुमको जैसा लगे तुम करो। जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो राकेश को भी लगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, और वो घर से बाहर निकला। घर से बाहर वो चल रहा तो उसको एक साधु महात्मा मिले। राकेश ने साधु महात्मा से अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उनको बताया कि सर मेरी लाइफ में बहुत समस्याएं हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास काम नहीं है, मैं गरीब हूं। ऐसी उन्होंने राकेश ने बहुत सारी समस्याएं साधु महाराज को बताई। बाबा आप मेरी समस्या का समाधान मुझे बताएं, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूं। बाबा बोले बेटा मैं तुम्हारी सभी समस्याएं समझ रहा हूं और इसका समाधान मेरे पास है, पर मैं जैसा बोलूं तुम्हें वैसा करना है, और उसके लिए अगर तुम वैसा ही करोगे तुम्हें 100% रिजल्ट मिलेंगे। राकेश उत्साहित हुआ, बोला महाराज आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस आप समाधान बताओ। साधु महाराज ने राकेश को बोला कि चलो मेरे साथ, और उसको समुद्र के किनारे ले गए। राकेश जब वहां गया, बाबा हम यहां क्यों आए हैं, यहां मुझे अपनी समस्या का समाधान तो दिख नहीं रहा, यहां आने का कारण क्या है। बाबा बोले बेटा मैंने तुमको पहले भी कहा था सभी समस्या का समाधान मेरे पास है, अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। ये जो तुम इस बीच पर ये बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा है जो चमत्कारी है, जादुई पत्थर है। ये पत्थर को ढूंढो, ये पत्थर अगर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जहां छुओगे वो सोना बन जाएगी। अगर तुमको कहीं दर्द है, प्रॉब्लम है, वहां छुओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब राकेश को बहुत अच्छा लगा, वो बोला बाबा आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, पर ये चीज बताओ क्या ये संभव है, और अगर मैंने इस पत्थर को ढूंढ लिया तो मैं इसको पहचानूंगा कैसे। बाबा बोले बेटा तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, वो पत्थर दूसरे पत्थरों से अलग है, थोड़ा चमकता है, तुम्हें पारखी की नजर रखनी पड़ेगी, और चमक के साथ साथ वो पत्थर दूसरे पत्थरों से थोड़ा सा गर्म भी होगा। राकेश को लगा कि ये तो संभव है, और वो शुरू हो गया। पत्थर उठाया, देखा और पानी में फेंकता गया, पत्थर उठाया, देखा, पानी में फेंकता गया। उसमें बहुत एनर्जी थी, क्योंकि उसको दिख रहा था साफ कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान उस मैजिक स्टोन में है, जादुई पत्थर में, और वो उसको पाकर रहेगा। राकेश पत्थर उठाता और पानी में फेंक देता। घंटे, दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। अब राकेश का थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगा, पर उसको गुरुजी की बात याद आती कि ये पत्थर में सभी प्रॉब्लम्स का समाधान है। ये बात उसको मोटिवेट करती, वो फिर एनर्जी दोबारा लगाता। राकेश पत्थर उठाता, फील करता और पानी में फेंकता, पत्थर उठाता, फील करता और पानी में फेंकता, पत्थर उठाता, फील करता और पानी में फेंकता, पत्थर उठाता, फील करता और पानी में फेंकता। ये एक रूटीन बन गया था।
बाबा ने उसको बताया था, बेटा ध्यान से करना, फोकस करना, पत्थर मिल जाए तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। राकेश की एनर्जी कम भी होती ना, तो ये बाबा की बात उसकी कान में गूंजती और वो उत्साहित हो जाता, पत्थर उठाता, फील करता और पानी में फेंकता। अब ये उसका रूटीन बन गया था, एक सिर्फ प्रोसेस बन गया था, पत्थर उठाता, फील करता और पानी में फेंकता। मानो उसके अंदर से इमोशंस चली गई हो, काम तो कर रहा था पर इमोशंस नहीं थी। जो उत्साह शुरू में था वो अब नहीं रहा, अब सिर्फ रूटीन बन गया था, पत्थर उठाता, फील करता और फेंक देता। उसकी आदत बन गई थी। अब ये बात बीते हुए 6 महीने हो गए थे। राकेश का रूटीन बन गया था, पत्थर उठाना, फील करना और पानी में फेंक देना। कई बार तो सिर्फ मोशंस रह गए थे, पत्थर उठाना, फील करना, पानी में फेंकना, पत्थर उठाना, फील करना, पानी में फेंकना। एक दिन उसने पत्थर उठाया, फील किया और पानी में फेंक दिया, उसी मोशन में। जैसे ही पानी में फेंका, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो पत्थर चमकदार भी था और गर्म भी था। राकेश को पछतावा हुआ कि क्योंकि उसने वो मैजिक स्टोन पानी में फेंक दिया था। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, हम शुरू में ध्यान से करते हैं, धीरे धीरे वो रूटीन बनता जाता है और वी टेक फॉर ग्रांटेड। धीरे धीरे हमें लगता है कि माइंड अप्लाई नहीं करते हम, अपॉर्चुनिटी आती है और उस पर हम अपने हाथों से निकाल देते हैं। ऐसा ही हमारी हेल्थ और रिलेशनशिप के साथ भी हो रहा है। जैसे पत्थर, मैजिक स्टोन, यहां कुछ और नहीं, आपका फोकस और आपकी पेशेंस है माय डियर फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में है और आप उसको अपने हाथों से जाने दे रहे हो। रिग्रेट ना करना पड़े माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है, वो मैजिक स्टोन आपके पास है, देखना कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए मैजिक स्टोन को अपने हाथ में रखिए, ढूंढिए और इस पर काम कीजिए। फोकस और पेशेंस आपको राइट रिजल्ट लाएगी। तो काम को सिर्फ रूटीन ना बनने दीजिए, काम में एनर्जी रखिए, फोकस डालिए और ध्यान से, पेशेंस के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ। कहानी आपको पसंद आई? आपके कमेंट और फीडबैक हमें नई स्टोरी के लिए मोटिवेट करेंगे और अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी आप इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।